हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक इम्पोर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया पार्ट 2। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने जाना था अपने टेम्पल्स आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे भारत में दो तरह की मंदिर शैलियाँ हैं। जी हाँ, टेम्पल स्टाइल टू टाइप्स के हैं। पहला टाइप है नॉर्थ इंडिया में, जिसको नागर शैली या नागरा स्टाइल कहा जाता है। दूसरी है द्रविडियन स्टाइल, जी हाँ, द्रविड़ शैली। इन दोनों के अगर हम डिटेल्स को एक इकट्ठा कर दें, कलेक्ट करके बनाए कोई टेम्पल, तो वो टेम्पल कहलाएगा वेसरा स्टाइल का। जी हाँ, वेसर जो शैली है, वेसरा स्टाइल दोनों शैलियों के मिक्सअप से बना है। तो हमने एक तरह से तीन स्टाइल हैं। पहला है नागर शैली, नागरा स्टाइल। दूसरी है द्रविडियन स्टाइल, द्रविड़ शैली। और दोनों की कंबाइंड से बनती है वैसरा स्टाइल, वैसर शैली। चलिए शुरू करते हैं आगे बिना आप किसी देरी के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वैसर स्टाइल। चलिए पहला टेम्पल देखते हैं, लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो इसी मंदिर को कहा जाता है तिरुपति बालाजी टेम्पल। तिरुपति बालाजी टेम्पल कहा जाता है, जो कि तिरुमाला हिल्स पर स्थित है। तिरुमाला जो पहाड़ियाँ हैं उस पर यह मंदिर बना हुआ है। जो तिरुमाला हिल्स है वो सैसाचेलम हिल्स का पार्ट है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपको पता ही है कि ईस्टर्न घाट, जो पूर्वी घाट है, उसका हिस्सा है। जो पूर्वी घाट के अंदर जो ईस्टर्न घाट है उसमें सैसाचेलम हिल्स आती हैं। सैसाचेलम जो पहाड़ियाँ हैं वो आती हैं। उन्हीं में से एक हिस्सा है तिरुमाला हिल्स का, जहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसके मंदिर के स्टाइल को, ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, द्रविड़ शैली का है। अगर यहाँ के मुख्य देवता की बात करें तो लॉर्ड वेंकटेश्वर हैं। जी हाँ, भगवान जो वेंकटेश्वर हैं वो यहाँ के मुख्य देवता हैं, जो विष्णु जी का एक अवतार है। किनका अवतार है? विष्णु जी के एक रूप हैं, एक अवतार हैं। जैसे कि आगे देखते हैं। द टेम्पल ऑन तिरुमाला हिल्स ऑल्सो नोन एज तिरुपति बालाजी टेम्पल। जैसे कि मैंने आपको बताया, तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इसी टेम्पल को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स, सात पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुमाला हिल्स किसका पार्ट है? सैसाचेलम हिल्स का पार्ट है। किसका है दोस्तों? सैसाचेलम। यह है सैसाचेलम, जो कि ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है, पूर्वी घाट का। ओके, आगे डेडिकेटेड टू द वेंकटेश्वर, किन देवता को समर्पित है? वेंकटेश्वर महाराज को समर्पित है, जो कि विष्णु जी का एक रूप है। मंदिर द्रविडियन स्टाइल का है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टेम्पल की ओर। कामाख्या देवी में माता का मंदिर है, कामाख्या टेम्पल। दोस्तों, आपको इसके मंदिर के बारे में खासियत यह है, ये एक शक्तिपीठों में से एक है। जो 51 शक्तिपीठ हैं, 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। और ये कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, असम में। कामाख्या देवी जो मंदिर है, कामाख्या टेम्पल, वो गुवाहाटी, असम में स्थित है। और ये मंदिर एक मेले के लिए बहुत फेमस है। जी हाँ, यहाँ वार्षिक एक मेला लगता है, एनुअल एक मेला लगता है, जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। क्या नाम है? अम्बुबाची मेला उसका नाम है। यह है तस्वीर मंदिर की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पीछे वाली इमारत सबसे पुरानी है, जो शिखर दिख रहा है आपको, और आगे वाले का रेनोवेशन हो चुका है। मंदिर मेले के समय बहुत भव्य नज़र आता है, बहुत सुंदर सजा दिया जाता है मालाओं से, फूल मालाओं से। याद रखना, कामाख्या देवी जी का मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक ही है। जानते हैं थोड़ा और मंदिर के बारे में। इट इज़ लोकेटेड अटॉप द नीलांचल हिल। जो नीलाचल हिल्स हैं ये वहाँ स्थित है, नीलाचल हिल्स पर, जो कि गुवाहाटी, असम के अंदर है। इसे अमेठी या फिर तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल कहते हैं। इसे अमेठी भी कहा जाता है और तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल। ये कहा जाता है कि जो अम्बुबाची मेला है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो गॉडेस कामाख्या हैं, जो देवी कामाख्या हैं, उनका जो एनुअल मेंसुरेशन होता है उस पीरियड के दौरान इस मेले का या फिर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। लेकिन ये सालाना होता है, याद रखना, ये ईयरली मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ईयर में, साल में एक बार मनाया जाता है। ये सिंबलाइज करता है जो महिलाएं हैं उनमें फर्टिलिटी और वुमेनहुड को, नारीत्व और प्रजनत्व दोनों को दर्शाता है ये मेला या मंदिर। ड्यूरिंग द फेस्टिवल, जब फेस्टिवल चल रहा होता है जिस दौरान ये मंदिर बंद रहता है।
जी हाँ, आप सोचोगे जिस दौरान खुलना चाहिए, जी नहीं। जैसे कि हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, जो जब ये एनुअल जो मेंस्ट्रुएशन ये देखो एनुअल है, आपको सबको पता होगा, महिलाओं में एनुअल नहीं मंथली होता है। तो जो एनुअल है यहाँ पर माता के रूप में दिखा रहे हैं, और जिस दौरान ये होता है उस दौरान क्या करते हैं, टेम्पल्स को 3 दिन के लिए बंद रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान ये अपवित्रता को थोड़ा दर्शाता है, इसलिए टेम्पल्स का गेट बंद रखा जाता है, लेकिन मेला चालू रहता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको शक्तिपीठों की कहानी नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब माता सती, जी हाँ, जब माता सती की क्या नाम है मृत्यु हुई, तो शिव जी बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। वो उनको लेकर पूरे मतलब कहते हैं ना पूरे ब्रह्मांड में तांडव सा कर रहे थे, जिसको देखते हुए सारे देवता घबरा गए। जिसको देखते हुए भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, और जो सती थीं उनके शरीर के 51 टुकड़े किए। क्योंकि जब तक शरीर उनके पास रहता शिव जी के, तब तक वो विचलित रहते। ऐसा हमारे मनुष्य जीवन में भी है। जब तक हम डेड बॉडी सामने रहती है तो हम विचलित होते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, लेकिन जब बॉडी नहीं रहेगी तो मन एक विश्वास कर लेगा कि अब वो इंसान नहीं रहा। तो जब माता सती के 51 टुकड़े गए तो वो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरे। उनमें से एक है यहाँ पर कामाख्या जी का। ये कहा जाता है यहाँ पर माता की योनि का हिस्सा गिरा था। यह लिखा हुआ है, कामाख्या टेम्पल सेक्टम सेंक्टोरम हाउसेज द योनि फीमेल जेनिटल सिंबलाइज बाय अ रॉक। एक यहाँ चट्टान है जो कि माता को योनि के रूप में कह सकते हैं आप मिले हैं। तो यार एक और बात याद रखना, जैसा कि भारत के अन्य मंदिरों में देखते हैं कि सभी पुरुष ही पंडित होते हैं, या फिर जो वहाँ पर जो धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं मंदिर को, वो सब पुरुष होते हैं, लेकिन इस मंदिर में सारे कार्य महिलाएं करती हैं। जी हाँ, सारे कार्य अंदर से मुख्य पूजा से लेकर सभी प्रकार के कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। भारत के देखो वैसे तो 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन 4 आपको याद करने ही करने चाहिए। एक तो आपको कामाख्या मंदिर है ही, दूसरा जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है जहाँ की जगन्नाथ यात्रा निकलती है, दूसरा कोलकाता में दक्षिणा कालिका कहा जाता है, और एक है ओडिशा में तारा तारिणी जो कि ब्रह्मपुर के पास है। ओके दोस्तों, ये 4 आपको याद करने हैं। वैसे 51 पीठ हैं, याद रखना है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अम्बुबाची मेला यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है जो माता कामाख्या को समर्पित है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये असम के गुवाहाटी के, ये मैंने आपको बता दिया, सब कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, अगर दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो। चलते हैं आगे। महाबोधि टेम्पल, जी हाँ, महाबोधि टेम्पल बिहार में स्थित है, और एकमात्र ऐसा टेम्पल या फिर बौद्ध टेम्पल जिसकी मीनार है। जी हाँ, मीनार मतलब ये जो हिस्सा है मीनार का, सॉरी, ये जो मीनार का हिस्सा है ये वाला आप देख सकते हैं, ये एकमात्र ऐसा बौद्ध मंदिर है जिसके अंदर ये मीनार मिलेगी आपको। दोस्तों, ये जो ऊपर का मंदिर हिस्सा है ये थोड़ा नया है, ये न्यू है, और लेकिन जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ये काफ़ी प्राचीन है। यही नहीं, मतलब आसपास में भी अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स आपको नज़र आएंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको समझते हैं आगे, मंदिर के बारे में और जानते हैं। इट इज़ ए बुद्धिस्ट टेम्पल, जैसे कि दिख रहा है हमको, ये क्या है, बुद्धिस्ट टेम्पल है। द सेंट्रल टावर ऑफ महाबोधि इज़ 180 फीट टॉल, या फिर 54 मीटर। तो जो अभी मैंने आपको मुख्य मीनार दिखाई, शिखर जिसे कहते हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो है 54 मीटर, 54 मीटर की है। और कहा जाता है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर। अगर भारत की बात करें तो भारत के सबसे प्राचीन में से एक, जी हाँ, सबसे पुरानी में से एक, ईंटों की संरचनाओं में से एक ये है। ईंटों की संरचनाओं में सबसे पुरानी में से एक ये है, ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर। द ब्रिक वर्क डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ बुद्ध। अगर आप यहाँ की ईंटों को देखोगे तो यहाँ पर आप देखो जो गौतम बुद्ध थे उनके पूरे जीवन को दर्शाती हैं ये ब्रिक वर्क, जो ईंटों पर जो कला की गई है वो। दोस्तों, इतने अच्छे मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो जगह मिलनी ही थी, तो 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस मंदिर को शामिल किया गया। दोस्तों, इसी मंदिर के पास में एक पिलर नजर आएगा आपको। क्या नजर आएगा? पिलर। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस पिलर का नाम क्या है, और उसको किसने स्थापित करवाया था? इस पिलर को किसने स्थापित कराया था, इंस्टॉल्ड किया था, और उसका नाम क्या है? चलते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए, आगे चलते हैं। सोमनाथ टेम्पल, जी हाँ, चलते हैं सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश जी के
मंदिर के पास गुजरात में, जी हाँ, सोमनाथ टेम्पल देख सकते हैं आप, बिल्कुल किनारे पर है, गुजरात में समुद्र के किनारे पर। चलते हैं आगे, मंदिर के बारे में देखते हैं, समझते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए देवपाटन, जी हाँ, इस मंदिर को देवपाटन भी कहा जाता है। ये भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से 12 में से एक है हमारा कौन, ये गुजरात का ये मंदिर, जिसे देवपाटन भी कहा जाता है। ओके, भगवान शिव को समर्पित है 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, कंस्ट्रक्टेड इन द चालुक्यन स्टाइल, जी हाँ, ये चालुक्यन स्टाइल में बना है। फिर चालुक्यन स्टाइल किसका हिस्सा है, नागर स्टाइल के में से एक है। चालुक्यन क्योंकि जो चालुक्य राजा थे, चालुक्य उसका डायनेस्टी का नाम है, जी हाँ, चालुक्य क्या है, चालुक्य डायनेस्टी का नाम है, और उसी डायनेस्टी के द्वारा इसे बनवाया गया, तो इसको कहा गया चालुक्यन स्टाइल का टेम्पल, जिसे उस भाषा में, गुजराती भाषा में देवपाटन कहा जाता है। दोस्तों आप सबको पता है एक प्लंडरर था जिसका नाम था महमूद गजनवी, जी हाँ, आपको तो इसने पहला भारत पर अटैक किया था 1001 में, 1001 में पहला अटैक हुआ, टोटल 17 अटैक हुए, 17। वो जो लास्ट अटैक में से एक था वो था 1026 का, जी हाँ, महमूद गजनवी ने 1026 सीई में, ईसा में, इस प्रीशियस जो हमारे देश की धरोहर थी सोमनाथ टेम्पल, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ से वेल्थ लूट कर भागा था। तो एक लुटेरा था महमूद गजनवी, प्लंडरर, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यही नहीं, इसके बाद लगभग 200 साल बाद फिर से अटैक हुआ इस मंदिर पर। इस बार अटैक करने वाले थे दिल्ली सल्तनत से, जिसका नाम था अफजल खान। यह अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था, ये भी एक लुटेरा टाइप साबित हुआ, और 1299 ने इस मंदिर पर फिर से मतलब लूट करी और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। 1394 में फिर से डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर से डिस्ट्रॉय किया। फिर 1706 में, 1706 में जब मुगल एम्पायर चल रहा था, औरंगजेब का रूल था, उसने भी इस मंदिर को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन मंदिर है और जो बिगाड़ता है कोई ना कोई से जरूर बनाएगा, जी हाँ। 1947 में हमारे पहले गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑर्डर दिया कि इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वो तभी शुरू हुआ और 1951 में आज जो हमें ये मंदिर नज़र आता है वो बनकर तैयार हो गया, जी हाँ। तो बहुत कुछ झेला है हमारे इस मंदिर ने और बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन आज भी समृद्धि में, यहाँ पर वेल्थ में कोई कमी नहीं है दोस्तों। चलते हैं आगे, और होगी भी नहीं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ही यहाँ की ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था, जी हाँ। 11 मई 1951 को, 11 मई 1951 में यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जैसे कि आप कैसे देख सकते हैं समझने के लिए, जय श्री राम अयोध्या मंदिर, जो अयोध्या श्री राम जी का मंदिर है, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर रामलला जी को स्थापित करवाया। ऐसे ही यहाँ पर कह सकते हैं। देखो इसको लेकर थोड़ा यहाँ पर भी हुआ था कि प्रेसिडेंट किसी रिलीजन को वो नहीं कर सकते, बढ़ावा दे नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं, उनकी निगाह में सब बराबर होने चाहिए। लेकिन ये धार्मिक कार्य उनके खुद के धर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, तो वह राजनीतिक था, ये नहीं है। तो काफ़ी कुछ हुआ था उस दौरान, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों याद रखना, महमूद गजनवी का आपको याद रखना अटैक कब हुआ था। देवपाटन इसी मंदिर को कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान शिव के, और इसका कंस्ट्रक्शन जो वर्तमान रूप है वो किसने करवाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आदेश दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर, जी हाँ, देख सकते हैं आप सब, द्वारकाधीश मंदिर, भगवान कृष्ण जी की नगरी द्वारकाधीश। तो द्वारका में चलते हैं, समझते हैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में भी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जगत मंदिर, जी हाँ, इसी मंदिर को कहा जाता है जगत मंदिर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत देवता हैं एक तरह से। डेडिकेटेड टू द गॉड कृष्णा, जी हाँ, भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। इट इज़ वन ऑफ द 4 हिंदू पिलग्रिमेज, जी हाँ, भारत के 4 धामों में से एक है कौन, हमारा जगत मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर। क्या दोस्तों बाकी अन्य 3 आप हमारे 4 धामों के स्थान बता सकते हैं? चारों में से एक तो ये है, अन्य 3 कौन से हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। द ओरिजिनल स्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द महमूद बरगड़ा इन 1472। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान ही इसका जो मूल स्ट्रक्चर था, जो असली जो स्ट्रक्चर बनवाया गया था, वो तोड़ दिया गया। लेकिन तोड़ा है तो कोई बनाएगा भी दोस्तों, तो फिर से चालुक्य स्टाइल में इसे बनाया गया। तो हमने अभी ऊपर देखा था द्वारकाधीश मंदिर, और यहाँ पर पहले पढ़ा हमने देवपाटन, और अब जगत मंदिर। दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो चालुक्यन स्टाइल में हुआ है, जो कि नागर शैली का एक हिस्सा है। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे।
वैष्णो देवी माता का मंदिर। जी हाँ, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर में स्थित है, त्रिकुटा पहाड़ियों में ये आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये है हमारी माता पिंडी रूप में। दोस्तों यहाँ पर 3 पिंडियाँ हैं, अर्थात 3 माताओं का स्वरूप नजर आएगा। कितनी माताओं का? 3 माताओं का स्वरूप नजर आएगा, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी और माँ सरस्वती हैं। तो माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी यहाँ पर विराजमान है पिंडी रूप में। तो ये त्रिकुटा हिल्स पर है, आपको याद रखना है। किस पर? त्रिकुटा। ध्यान रखना दोस्तों, त्रिकूट अलग है, त्रिकुटा अलग है। तो त्रिकुटा हिल्स में यहाँ पर विराजमान है, और त्रिकुट जो कि झारखंड में है। ये केव टेम्पल, एक गुफा मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर आपको नेचुरली रॉक फॉर्मेशन नजर आएंगे 3 रूप में, जिनको हम पिंडी रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडिया कहते हैं। ये 3 पिंडियाँ हैं जो कि किनको दर्शाती हैं, किनकी ऊर्जा, संयुक्त ऊर्जाएं हैं, पार्वती माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की। आगे चलते हैं दोस्तों, अमरनाथ टेम्पल। जी हाँ, अब हम अमरनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। ये है अमरनाथ मंदिर, जिनको बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। इनके बारे में जानते हैं। अ केव टेम्पल सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 3888 मीटर। तो लगभग दोस्तों 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये गुफा मंदिर स्थित है। ये शिव जी को समर्पित है। यहाँ पर शिव जी के लिंग की पूजा की जाती है। ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको। अगर हम बात करें साउथ एशिया के, किसके? साउथ एशिया में जो हिंदू देवी हैं सती, उनके जो शरीर के हिस्से गिरे थे, उनमें से इसको याद किया जाए, सबसे पवित्र में से एक ही है। तो आपको बताया, जैसे मैंने आपको साउथ एशिया के अलग अलग हिस्सों में शक्तिपीठ, माँ सती के 51 हिस्से गिरे थे, उन्हीं पर शक्तिपीठ स्थापित हुए थे, और इनको यहाँ पर दिखाया गया। इट इज़ बिलीव दैट भृगुमुनि, जी हाँ, जो मुनि थे, वो क्या थे? पहले थे व्यक्ति जिन्होंने अमरनाथ की खोज की थी। जी हाँ, भृगुमुनि जो थे एक महान ऋषि थे, उन्होंने ही इस अमरनाथ गुफा की खोज की थी। ओके दोस्तों, याद रखना कौन से? भृगुमुनि। अब चलेंगे हम विरूपाक्षी टेम्पल कर्नाटक के अंदर। जी हाँ, ये है विरूपाक्षी टेम्पल कर्नाटक। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पहाड़ियाँ हैं पीछे, और ये पूरा का पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, परिषद है। बिल्ड बाय द लक्कना दंडकेश। कौन जी? किसने बनवाया था? आप याद रखना, लक्कना दंडेश जी ने इसे बनवाया था, जो कि क्या थे? विजयनगर जो एम्पायर था। जी हाँ, देखो, विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी? 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने। तो हरि और बुक्का में आगे चलकर इनमें एक महान राजाओं में से एक देवराय। तो देवराय जो सेकंड थे, जी हाँ, देवराय सेकंड के अंडर में थे कौन? लक्कना दंडेश। इनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। ये मंदिर भी विरूपाक्ष जी को ही समर्पित है, जो शिव जी की एक क्या है? रूप हैं, विरूपाक्ष। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। जी हाँ, देखो, आपने विजयनगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो विजयनगर एम्पायर था वो 2 नदियों के बीच का इलाका था। एक थी कृष्णा रिवर और दूसरी तुंगभद्रा। आपको पता होगा, जो तुंगभद्रा रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है, कृष्णा की है। और इन दोनों नदियों के बीच का जो इलाका था उसका नाम था रायचूर दोआब। जी हाँ, जो रायचूर दोआब था, वहीं पर ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, और राजधानी आपको जो नज़र आएगी हम्पी, वो वहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स हैं हम्पी के, जो अलग अलग रूप हैं यहाँ पर मोन्यूमेंट्स के, स्मारकों के, उन सबको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। किसको? हम्पी के जो मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। किस एम्पायर से जुड़ा हुआ है? विजयनगर एम्पायर से। चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका। जी हाँ, गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाहुबली टेम्पल। जी हाँ, इस मंदिर को क्या भी कहा जाता है? बाहुबली टेम्पल कहा जाता है। और द टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू। जी हाँ, गोमतेश्वर सन ऑफ लॉर्ड ऋषभनाथ। आप सबको पता होगा दोस्तों, ऋषभनाथ कौन थे? ऋषभनाथ जैन। जी हाँ, जो जैन तीर्थंकर थे उनमें से एक थे ऋषभनाथ जी, और उनके पुत्र जिनका नाम था गोमतेश्वर, उनकी ये क्या है? टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही चट्टान से बनी। जी हाँ, इन द वर्ल्ड कवर्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ अ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की एक ही पूरी चट्टान से इस मंदिर को उकेरा गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया। आप देख सकते हैं, पूरी एक ही चट्टान से बनाया गया। ओके, आगे देखते हैं।
बाहुबली स्टैचू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू इन द वर्ल्ड डिपिक्टिंग द प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन ऑफ द बाहुबली। तो आप जान सकते हैं के बारे में आगे। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये रहा टेम्पल पद्मनाभ स्वामी। अब जानते हैं इनके बारे में। लोकेशन कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है, वहाँ पर मिलेगी आपको। केरला की राजधानी में ये मंदिर मिलेगा। हिस्ट्री क्या है? द टेम्पल डेट बैक टू द 8th सेंचुरी बट द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज 18th सेंचुरी ओल्ड। मतलब कुल मिलाकर कहें कि ये मंदिर वैसे तो 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन जो वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर है वो 18th सेंचुरी का है, 18वीं शताब्दी का है, जिसे त्रवणकोर के महाराज मार्तंड वर्मन ने बनवाया था। मार्तंड जो वर्मन थे त्रवणकोर के महाराज, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था वर्तमान रूप का। द टेम्पल वॉज इनिशियली मेड ऑफ वुड बट लेटर इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेनाइट। शुरुआत में ये मंदिर लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन बाद में समय के साथ में इसमें बदलाव हुए और ये वर्तमान जो रूप है वो ग्रेनाइट का है। फीचर यूनिक चेरा स्टाइल। देखो साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टी फेमस हुई। अगर आप पूरा इतिहास पढ़ा होगा आपने दोस्तों, साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में 3 वंश फेमस हैं, चोला, चेरा, पांड्या। जो चोल, चेर, पांड्या, जिनमें चेरा जो किंगडम था उनके स्टाइल में इसे बनाया गया है, चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। डायटी लॉर्ड विष्णु जी को समर्पित है, लॉर्ड विष्णु जी को। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ ऑल्सो टू बी द वन ऑफ द 108 होली टेम्पल्स एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म इन इंडिया। तो वैष्णव धर्म के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है हमारे सामने। कौन? तो ये मंदिर। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अब। खजुराहो टेम्पल, जी हाँ मंदिर कहाँ का? मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल। इसी के बारे में हमने देखा था, ऊपर डिटेल पढ़ी थी, शिखर, विमान वगैरह सब देखा था। अब हम आगे चलते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिल्ड बाय द रूलर्स ऑफ चंडेल डायनेस्टी। जी हाँ, जो चंदेल वंश था, चंडेला डायनेस्टी, कब? 1950 से 1050 के अराउंड। तो इस दौरान इस मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिरों का समूह है, इनको शामिल किया गया था। ये आपको हिंदू और जैन टेम्पल दोनों का समूह नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स भी मिलेंगे और जैन टेम्पल्स भी मिलेंगे। फेमस किस लिए है? नागर स्टाइल के लिए। जी हाँ, जो नगर शैली है मंदिरों की उसके लिए फेमस है। और क्यों? नॉन फॉर द एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर। यहाँ पर कामुक जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई हैं। कला मतलब काफ़ी कामुक है वो। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिला हुआ है। फर्स्ट रिकॉर्डेड कब हुआ था? तो जो टेम्पल्स के बारे में अकाउंट मिला, हमें पहले जानकारी मिलती है, वो अबू रिहान के अल बिरूनी, जो अबू रिहान है अल बिरूनी इन 1022 द अरब 5 ट्रैवल इब्न बतूता इन AD 1335। तो मतलब अगर हम कहें तो जो अल बिरूनी थे जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी है, अबू रिहान और जो कि इब्न बतूता थे, इन सब की किताबों में खजुराहो टेम्पल्स की डिटेल हमें नजर आएगी, जो कि अलग अलग समय में। तो 1022 में कौन आए? अबू रिहान अल बिरूनी। और 1335 में कौन है? इब्न बतूता। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर क्या है? नागर स्टाइल हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया, याद रखेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी ही, बाकी के पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।